जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कौन कौन सी विधि, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणन विधि। तो हमें यहाँ जो भी विधि आसान लगे हमें उस विधि से हल कर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया गया है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन जो है उस पर कितना खर्च हो रहा है इसी को हमें ज्ञात करना है। तो नियत व्यय मान लेंगे x और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y, यानी कि नियत व्यय को हम x रुपए मान लेंगे खर्च के रूप में और प्रतिदिन के भोजन को हम y रुपए खर्च के रूप में मान लेंगे। तो लिखते हैं, माना कि नियत व्यय बराबर x रुपए और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपए। अब ये दोनों मान लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहां देखिए कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए कोई विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है, अर्थात ये जो नियत व्यय है ये तो साथ में रहेगा ही, और ये y रुपए के हिसाब से कितने दिन के लिए भोजन करता है, 20 दिन के लिए, अर्थात 20y और बराबर ये दोनों मिला करके कितना टोटल रुपया खर्च कर रहा है, ये 1000 रुपए। तो लिख देंगे बराबर में 1000 रुपए। ठीक, तो ये एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन के लिए भोजन करता है, अर्थात दूसरा विद्यार्थी है जो x और प्लस 26 दिन के लिए, तो 26y और बराबर ये कितना खर्च कर रहा है, तो 1180 रुपया। तो लिख देंगे 1180। ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ हम विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम समीकरण 1 में से अगर 2 को घटा देते हैं, माइनस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये x तो कट गया और 20 में से 26y घटेगा तो कितना बच जाएगा, -6y और बराबर में ये 1000 में से 1180 घटेगा तो माइनस में 180, तो y बराबर -180 बटे -6, इसे काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया और 6 3 18 30, y का मान कितना प्राप्त हो गया, 30, अर्थात प्रतिदिन का भोजन 30 रुपए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ कितना है, x प्लस 20y बराबर 1000 रुपए है। तो यहाँ हम y का वैल्यू कितना रखेंगे, 30, तो x प्लस 20 और y के जगह पर 30 गुना में है और बराबर में 1000, तो x प्लस 3 दूना 6 से हो जाएगा और बराबर
ये हो जाएगा 1000। तो x का मान कितना, ये प्लस में 600 है तो ये इधर जाके घटाव में हो जाएगा। तो 1000 में से 600 घट जाएगा तो बच जाएगा 400। तो लिखेंगे अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपए। अर्थात हम यहाँ जो x माने थे, ये हमारा x कितना निकल के आ गया 400, और y तो ये है प्रतिदिन भोजन का मूल्य तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y का मान यहाँ कितना आया है 30, तो 30 रुपए प्रतिदिन भोजन का मूल्य हो गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।